तजी अभिमान। श्री हरि रूप गुरु जी के पद कमल को अभिमान छोड़ करके भजन करो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान रहित होकर के, अभिमान रहित होकर के गुरुदेव के चरण कमल की सेवा करो। साथ साथ गुरु जी को हरि रूप में मानना चाहिए। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में वे हरि हैं, इस भाव से। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हुआ है। गुरु जी को सदैव भगवान के रूप मानकर ही पूजा करनी चाहिए। आचार्या माम विजान्यान। मानस जी में तो है तुमते अधिक गुरु ही जी जानी। ना अधिक सही तो कम से कम भगवान के समान तो मानो। अच्छा, गुरु जी की इतनी बड़ी मान्यता प्रतिष्ठा क्यों है? क्योंकि गुरु जी भगवान से मिलने की बात करते, इसीलिए। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मान रहित होकर के गुरु जी की सेवा करो। गुरुपद पंकज, यहां श्री हरि गुरुपद कमल भजहु मन तजी अभिमान। इससे क्या लाभ होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, जे ही सेवत पाय हरि सुख निधान भगवान। जिनकी सेवा करने से सुख निधान भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। श्री पाद पद्म जी महाराज ने गुरु जी की सेवा की है भगवान मान करके। उनको भगवान अनुग्रह करके उनके अभिष्ट को पूरा किए हैं। गंगा जी ने उनके लिए पुरैन के पत्ता प्रकट कर दिया है धारा पर। एक और गुरुनिष्ठ शिष्य थे चतुरदास जी। बड़े गुरुनिष्ठ थे। गुरु जी के बिना उनको मन नहीं लगता था। गुरु जी की उन पर असीम कृपा थी। गुरु जी ने उनसे कहा कि जब मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा तो घंटा बजेगा। गुरु जी का साकेत वास हुआ, घंटा नहीं बजा। उन्होंने उसी स्थान पर लेट करके देखा तो आम के पेड़ के नीचे गुरु जी ने शरीर का परित्याग किया था। तो देखा कि आम पर एक फल लगा हुआ है। बिल्कुल सामने फल दिखाई दिया। तो समझ गए गुरु जी अंतिम समय भगवान को भोग लगाने की कामना किए। वो आम को भोग लगा नहीं सकते थे क्योंकि अशक्य थे, बोल भी नहीं सकते थे। फिर आम के फल को उतरवाया और जैसे उनकी छिलका को हटाया वैसे ही गुरु जी भगवान के धाम पहुंच गए। भोग लगाने के लिए आम के फल में रुके रह गए थे। तो कहने का भाव यह है कि गुरु जी की कृपा होने से भगवान की प्राप्ति होती है। जय सेवत पाइय हरि सुख निधान भगवान। भगवान सुख के निधान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। इस पद्य में चंद्रमा के वृद्धि जो होती है उसी क्रम में भजन साधना की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष में घटते घटते जब बिल्कुल समापन होने वाला होता है तो सूर्य के शरण में जाता है। सूर्य धीरे धीरे इनको फिर से बढ़ा करके पूर्णता को प्रदान करते हैं। वैसे ही सूर्य रूप
गुरु जी के शरण में शिष्य को जाना चाहिए। तो गुरु जी सूर्यवत शिष्य रूपी चंद्रमा को धीरे धीरे करके पोषण करके बढ़ाएंगे। इसमें एक एक तिथि की साधना की बात कही जा रही है, एक एक तिथि। परिवार प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन यति दूरी। परिवार प्रथम तिथि है, परिवार शुक्ल पक्ष की परिवार तिथि है। परिवार प्रथम प्रेम, तो परिवार का मतलब उस पखवाड़े के प्रथम दिन हुआ। और प्रथम साधना क्या होना चाहिए? प्रथम साधना क्या होनी चाहिए? तो कहा प्रेम, प्रेम होना चाहिए, भगवान में प्रेम। प्रेम बिनु राम मिलन अति दूरी। प्रेम के बिना भगवान का मिलना अत्यंत दूर है। यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरी पूरी। यद्यपि अतिशय निकट है, कितना निकट है? का अपने हृदय में है। असप्रभु हृदय छत अभिकारी। यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरीपूरी। सकल भरीपूरी माने भरपूर है, परिपूर्ण है, कोई कम नहीं है। जितना यहाँ हृदय में उतना ही सब जगह है, वो परिपूर्ण है। जहां भी रहते पूर्ण रहते, क्योंकि पूर्णतम है वह। लेकिन प्रेम के बिना नहीं मिल सकते। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम राम कृपा नहीं करहि तसी जसी निस केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियारा जान लेहु जो जान निहारा। तो परिवार प्रथम, परिवार तिथि का मतलब प्रथम, सर्वप्रथम जीवन में क्या होना चाहिए? भगवान में प्रेम करो। कम से कम जैसे परिवार में प्रेम करते उतना ही प्रेम तो करो। जैसे भोजन पानी में प्रेम करते उतना ही प्रेम तो करो। कहने का तो हर कोई कहते हैं, भगवान में प्रेम जरूर करते हैं। सबई कहावत राम के सबई राम की आस। सब कहते हैं भगवान के प्रेमी हैं। लेकिन प्रेम का मतलब भगवान के लिए कुछ समय दें, कुछ नाम जपे, कुछ मंत्र जपे, कुछ पाठ करें। हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान के लिए कितना समय का समय नहीं रहता, क्या करें। इतना काम धंधा, इतना व्यवसाय, इतना फैलाव है कि समय नहीं मिल पाता है। और पारिवारिक संबंध से यदि उसको ससुराल जाना हुआ, भाई ससुराल तो जाना पड़ेगा, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। अच्छा, परिवार में कोई बीमार है, उनको लेकर अस्पताल तो जाना पड़ेगा, वो भी तो काम है उसी में है। तो सबके लिए समय निकल जाता है, वैसे भगवान के लिए भी कुछ समय निकालो। कुछ लोग 8-9 बजे तक सोना स्वीकार करेंगे, लेकिन एक आध घंटा पहले जग करके भगवान के लिए समय निकालना स्वीकार नहीं करेंगे। ये स्थिति है। तो प्रथम तिथि का मतलब पहला जीवन में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम होगा तभी उसके लिए आगे साधना हम करेंगे। और दूसरी, द्विज द्वैत मत छाड़ी चरहि मही मंडल धीर विगत मोह माया मद हृदय वसत रघुवीर। द्विज द्वैत मत छाड़ी। द्विज माने द्वितीया तिथि। द्वितीया तिथि को हम, द्वितीया तिथि का मतलब क्या होना चाहिए? तो द्वैत मत को छोड़ दो। द्वैत मत, द्वैत मत माने दो मत। मैं हूं, तुम हो, तुम्हारा है, मेरा है, मैं और मोर तोरते माया, यही द्वैत मत है। अर्थात नानत्व रूप जगत, ये द्वैत है। द्वैत माने दो। और बड़ी विचित्रता है, इसका नाम ही दुनिया है, और सब जगह दो ही दो है। दिन है, रात है, दुख है, सुख है, हानि है, लाभ है,
पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, वो सब दो दो से ही संबंधित है, क्योंकि इसके नाम ही है दुनिया। इसलिए द्वैत मत है ये। द्वैत मत छाड़ी चरहि महिमंडल धीर। महिमंडल माने पृथ्वी मंडल पर धीरता के साथ विचरण करो। करी प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये सममानी निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंते मही। अच्छा, जब द्वैत मत समाप्त हो गया तो फिर कोई कुछ कह रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, द्वैत मत ही नहीं है। धैर्यता के साथ भूमंडल पर विचरण करो। और क्या करो? विगत मोह माया मद हृदय बसत रघुबीर। मोह, माया और मद से विगत माने रहित हो जाओ। मोह माया मद से रहित हो जाओ तो हृदय बसत रघुबीर। रघुवीर श्री राम भद्रजू हृदय में निवास करेंगे। हृदय बसत रघुवीर। तीज त्रिगुण पर परम पुरुष श्री रमन मुकुंद। गुण स्वभाव त्यागे बिनु दुर्लभ परमानंद। अब द्वितीया के बाद तृतीया तिथि आ गई। परिवार द्वितीया तृतीया। अब तीज को क्या करना चाहिए? कहा तीज का मतलब यह है त्रिगुण पर, तीनों गुण से परे हैं। त्रिगुण पर, त्रिगुण माने तीनों गुण से परे हैं। तीन गुण कौन? सत रज तम। इन तीनों गुणों से परे हैं। कौन? परम पुरुष। परम पुरुष भगवान श्री रमन, श्री में रमन करने वाले श्रीपति। मुकुंद माने मुक्ति देने वाले। मुकुंद माने मुक्ति देने वाले। तीनों गुण से परे हैं कौन? परम पुरुष। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। ये परम पुरुष। श्री रामन माने श्रीपति और मुकुंद माने मुक्ति देने वाले। तो गुण स्वभाव त्यागे बिनु दुर्लभ परमानंद। गुण स्वभाव त्यागे बिनु दुर्लभ परमानंद। गुण स्वभाव को बिना त्यागे, अर्थात सत रज तम, इन तीनों गुण के स्वभाव को परित्याग करना चाहिए। तीनों गुण से ऊपर उठो। हनुमान जी महाराज भक्ति माता से मिलने के लिए समुद्र लंघन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम क्या कर रहे हैं कि समुद्र लंघन। समुद्र लंघन जीवन में क्या है? रसना इंद्रिय को अधीनस्थ करना है, जिह्वा को अपने बस में करना। ऐसा नहीं कि जिह्वा जो कहे वही खाते जाओ, बीमार पड़ते जाओ, सो नहीं। जिह्वा को अपने अधीनस्थ करना। हमारे जो अनुकूल है वही जिह्वा के द्वारा स्वाद लेंगे, सर्वप्रथम। दूसरी बात, हनुमान जी महाराज ने सात्विक, राजसी और तामसी तीनों माया को अपने अधीनस्थ किया। सात्विक माया के प्रतिनिधि रूप कौन है? का सुरसा, देवताओं द्वारा भेजी गई थी। और सात्विकी माया का विस्तार बहुत होता है, बहुत फैलाव होता है। ये जो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है ना, ये सात्विकी माया ही है। जिस प्रकार से सुरसा के मुख का अंत नहीं है, वैसे पढ़ाई लिखाई का कभी कोई अंत नहीं मिलता है। पढ़ना लिखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए केवल पढ़ने लिखने में मेरा जीवन ना चला जाए। भजन भी होना चाहिए,
भगवान में प्रेम भी होना चाहिए, ये ध्यान रहे, कर्तव्य का पालन भी होना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई ये सात्विकी माया सुरसा। हनुमान जी महाराज क्या करते हैं वहाँ? तो हनुमान जी वहाँ छोटा बन करके निकल आते हैं। तो सात्विकी माया से विजयी होने का मतलब यह है कि वहाँ विनम्र हो करके बस इतना ठीक है और निकल आना चाहिए। तो होता क्या है फिर? सात्विकी माया आशीर्वाद देती हैं, अर्थात विद्या अध्ययन अध्यापन का मतलब यह है कि हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया, तो फिर वह विद्या हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमारे लिए मंगल कामना करती है, आशीर्वाद देती है वह विद्या, और फिर हम अपने रास्ते में सफल होते हैं। ये इसका मतलब है। राजसी माया के प्रति रूप प्रति मूर्ति कौन है? कहा लंकनी। लंकनी आकर के अवरोध करती है। राशि माया हमारे आपके जीवन में क्या है? भोजन वस्त्र, ये राशि माया है। तो राजसी माया का मतलब यह है कि उनको अधमरा कर दें। जितनी आवश्यकता हो उतना भोजन ले, उतना कपड़े का प्रयोग करें। जितनी आवश्यकता हो, युक्ताहार विहारस्य, गीता जी भी कहती हैं। तो जितनी आवश्यकता उतना भोजन ले, उतने कपड़े का प्रयोग करें। ये राशि माया को अधमरू करके चलना है। राशि माया का उसको यदि आप बढ़ाओ, उसका सम्मान करो तो बहुत मन में बढ़ता है, और खाएं और पाएं, लेकिन वो फिर विकार पैदा करता है, दोष हो जाता है। तो राजसी माया लंकनी को हनुमान जी महाराज ने अधमरू कर दिया, मुक्का से मार के गिरा दिया। कहा उतना ही भर रहो जितना जरूरत है। वो भी आशीर्वाद देती है। तामसी माया सिंका, तमोगुण के प्रतिमूर्ति है सिंका। सिंका क्या है? वो तामसी माया, छाया पकड़ती है। तामसी माया हमारे आपके जीवन में क्या है? तमोगुणी आहार, तमोगुणी संगति, जो अभक्ष भक्षण करना, कुसंग में रहना, ये तामसी माया है। तो इसको मार देना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। इससे कभी भी साठ गांठ करके नहीं चलना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज तीनों माया पर विजय प्राप्त किए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। का मतलब यही है कि भगवान त्रिगुणातीत हैं। उनको पाने के लिए तीनों गुण पर विजय पाना चाहिए। गुण स्वभाव त्यागे विनु दुर्लभ परमानंद। परमानंद दुर्लभ है, इसलिए गुण स्वभाव का परित्याग करना चाहिए। चौथी चारी परिहरहु बुद्धि मन चित अहंकार। विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। अब आगे चौथी तिथि। चौथी तिथि का मतलब जीवन में क्या होना चाहिए? कहा चौथी तिथि का मतलब है चारों का परित्याग करो। किसका? मन बुद्धि चित्त अहंकार के जो विकार है उसका परित्याग करो, और इन चारों को सम करके भगवान के चरणों में लगा दो। मन का कहा नहीं करो, बल्कि मन को भगवान में लगाओ। बुद्धि का कहा, चित्त का कहा नहीं करो, अहंकार का कहा नहीं करो। इन चारों को एकीकरण करके भगवान में लगा दो। चौथी चारी परिहरहु बुद्धि मन चित अहंकार। विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। निर्मल विचार रखिए, स्वच्छ विचार, फिर तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। और सहज उदार, सहज उदार माने श्रेष्ठ, निज सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। आत्म सुख के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।